देखा जाए तो दो जन्म होता है, एक जन्म जिसे अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है, जो इस पूरा जीवन भर का होता है, और एक जन्म मिलता है उसे जब वो अनंत, ठीक है, करोड़ों करोड़ जन्म में भटक के, ठीक है, भटकने के बाद किसी एक गुरु के शरण में आता है। क्या बोलते हैं, ये एक श्लोक जो मैं कई बार इस क्लास में बोला हूँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा कृपा पाए भक्ति लता बीज। ठीक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 14 लोग में ब्रह्मा जी का ऊपर नीचे होते होते कोनो भाग्यवान जीव, कोई बहुत भाग्य से गुरु कृष्णा कृपा पाए, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ठीक है, कृष्णा की कृपा से इसको गुरु मिलते हैं और वहां से इसको भक्ति लता बीज मिलता है। फिर उसके बाद वो उसको सींचते सींचते गुरु से नाम मिलता है, हरि नाम मिलता है। ठीक है, और उस हरि नाम को वो सींचते सींचते वो इतना बड़ा होता है कि यहाँ से डायरेक्ट गोलोक वृंदावन तक जाता है, भगवान का चरण कमल तक जाता है। तो ये ऐसा उपलब्धि है, जीवन में आया है, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना आज का चर्चा प्रारंभ करेंगे। हम उपदेशामृत श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे, और आप सभी भक्तों को याद होगा उपदेशामृत में हम दूसरा जो श्लोक है उसका श्रवण कर रहे थे। ठीक है, तो बताते हैं कि जैसे हमने सुना था दूसरे श्लोक में कि भक्ति के लिए भगवत गीता के अंतिम में भगवान बताते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, ठीक है, अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं कि ये युद्ध करने से पाप लगेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, सब चीज होगा। तो उसको दूर करने के लिए भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामामेकं शरणं व्रज, कि सारा जो भी कैतव धर्म है ना, सबका त्याग करके मेरा शरण लो, उससे हे अर्जुन मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, ऐसा विश्वास रखो। तो ये सवाल ये उठता है, थोड़ा आपको भी पीछे आवाज आ रही है किसी प्रकार की यहाँ से? नो, पीछे मशीन चल रही है। तो ये वहां पर प्रभुपाद समझाते हुए तात्पर्य में बहुत विशेष बात करते हैं शरणागति के बारे में, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं ना कि सभी कैतव धर्म को त्याग करके मेरा शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये शरण होता क्या है, और जब शरणागति का डेफिनेशन बताया जाता है तो बताते हैं एक्चुअल में शरणागति के 6 अंग होते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो अंग है उसको बोलते हैं अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि हर वो चीज जो भक्ति के लिए, आपके भक्ति के लिए अनुकूल है उसको आप एक्सेप्ट करिए, और हर वो चीज जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको आप रिजेक्ट करिए। ठीक है, आप देखते होंगे घर में, आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा है, आपका बेटा है या बेटी है, कोई भी है, यदि आप चाहते हैं कि उसको आप पढ़ा लिखा के कोई बहुत बड़ा, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री दिलवाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनवाएं, इत्यादि इत्यादि, तो आप बचपन से किस प्रकार से उसके पीछे मेहनत करते हैं। ठीक है, आप एक लिस्ट बनाते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, जैसे कि इसको बढ़िया स्कूल में, बढ़िया कॉलेज में, बढ़िया यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाना चाहिए। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि इसे बढ़िया बच्चों के साथ रखना चाहिए जो बच्चे बहुत सीरियस है। फिर हम क्या बोलते हैं, इसे हमें जो भी कुसंगति है गलत बच्चों का, उससे बचा कर रखना चाहिए, इसका हमें स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए, इसे हमें अच्छा चीज खाने पीने के लिए देना चाहिए, बॉर्नविटा और क्या क्या हॉर्लिक्स होता है। तो एक लंबी सूची होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम गंभीर होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं। बोलते हैं कि उसी प्रकार से भक्ति भी हम जब करते हैं, और जब जीवात्मा का ये गोल रहता है कि इसी जीवन में मुझे ये पूरा का पूरा जो मेरा कर्म बंधन है इसको स्टॉप करके, रोक के, ठीक है, भौतिक जगत का जो इतना, ठीक है, उतार चढ़ाव है, इतना कष्ट है, इसको बोला गया दुखालियम अशाश्वतम, इससे निकल के मुझे अपने घर जाना वापस। तो जो भी व्यक्ति इसको लेकर बहुत ही गंभीर होता है, सीरियस होता है, तो वो सूची का पालन करता है। अब सवाल ये उठता है कि वो सूची क्या हम खुद बना सकते हैं? तो हम तो खुद ही बद्ध जीव है, ठीक है, उस अवस्था में है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और व्यक्ति बीमार चल रहा है, ठीक है, उसे पता ही नहीं उसे क्या बीमारी है, मतलब इतना बीमार है कि उसे ये भी नहीं पता उसे क्या बीमारी है। तो वो क्या करता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है जो उसमें एक्सपर्ट है। ठीक है,
वो डॉक्टर भले उस बीमारी के साथ डील कर रहा हो, लेकिन वो डॉक्टर खुद बीमार नहीं होता है, वो चिकित्सक होता है। उसके पास जानकारी होती है कि किन किन चीजों का हमें पालन करना है, किन किन चीजों को हमने छोड़ना है। उसी प्रकार से वो जो बद्ध जीव करोड़ जन्म के बाद कभी उसका भाग्य उदय होता है कि अभी उसको इस चीज में दिलचस्पी आती है, ठीक है, अब वो एक मानव जीवन के स्तर में, धरातल में कम से कम आगे पहुंचता है, जहां से वो ये जिज्ञासा करता है, ठीक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं इस लोक में क्यों हूं, इस शरीर में क्यों हूं, क्या कर रहा हूं, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर क्यों हैं, कोई कुत्ता का, कोई बिल्ली का, कोई इंसान का, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई भिखारी, ये सब क्या चल रहा है आसपास में, ठीक है। जब ये सोचने की चेतना उसके अंदर आती है, ठीक है, तब भगवान वहां पर कृपा करते हैं उस पर, ठीक है, और उसके जीवन में वैष्णव साधु का संग होता है। तब वो चेष्टा करता है कि मैं किसी ऐसे वैष्णव के पास जाऊंगा और ये जिज्ञासा करूंगा, ठीक है। भगवान इसका प्रोसेस बताते हैं, किस प्रकार समझाते हैं भगवद गीता में, बोलते क्या, तद विधि परिपातेन परिपश्रेण सेव्या। तो साधु के पास जाता है, सेवा करता है, फिर जिज्ञासा करता है। तो साधु के बारे में बताते क्या कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, ठीक है। बोलते एक क्षण भी साधु का संग मिलता है, साधु मतलब जो रियल साधु है, परंपरा में साधु है, तो उससे हमारा क्या बोलते हैं, सारा सिद्धि, सारा मनोरथ जो भी होता है, जिज्ञासा होता है, वो वहां पर सॉल्व होता है। तो अब वो साधु का कृपा किस रूप में हमारे पास आता है, क्या वो हमारे सर पे हाथ रख देता तो हमारा काम बन गया, ठीक है, कि हम लेके गए, या फिर कोई मंत्र फूक दिया हो गया काम, ठीक है, या कोई आपको कुछ फल दे दिया, टोकरी से निकाल के दे दिया, नहीं। तो हमें शास्त्र के माध्यम से समझ में आता है कि रियल में साधु का कृपा हमारे ऊपर किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा कृपा साधु का हमारे ऊपर होता है, साधु के वाणी से जो हम सुनते हैं। इसीलिए आप देखिए, जो भक्ति का नविधा भक्ति का सबसे प्रमुख अंग क्या है, श्रवण, ठीक है। यहाँ तक कि भक्ति को बोलते हैं श्रवणा भक्ति। जब हम साधु से सुनते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंसियर होके, एकाग्र होके, ठीक है, तो सुनने मात्र से हमारा अंदर का जो भी कलमश होता है धीरे धीरे सब साफ होते चला जाता है। क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि क्षमा करिएगा, हाँ, बोलते हैं कि उसी प्रकार से साधु द्वारा हमें जो शास्त्रों का जो वर्णन दिया रहता है, बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चाहेगा कि मैं शास्त्र को पढ़ूं, शास्त्र को समझूं, क्या तो क्या हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीव के लिए संभव है? वो बहुत बार वो संभव नहीं है। तो शास्त्र का भी अध्ययन हम गुरु के माध्यम से, शास्त्र के साधु के माध्यम से हम समझते हैं। नहीं तो क्या बोलते हैं, बोला गया है, भगवान बोलते हैं कि एक श्लोक आता है, बोलते हैं कि ये जो है ना, महाजन, जितने भी महाजन है भगवान की शुद्ध भक्त, ठीक है, महाजनों का हम जब उनके अनुगत होते हैं तो उसके माध्यम से हम शास्त्र का सही तात्पर्य हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो नहीं तो ये संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे कई आचार्य, कई साधु, उसमें हुए शिला रूप गोस्वामी, वो हमें उपदेशामृत में बताते हैं कि वो कौन सारी चीजें हैं जिसका हमें, ठीक है, अपने जीवन में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और कौन सी चीजें हैं जिसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये दूसरा श्लोक ये बताता है वो सारी चीजें, लिस्ट जिनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम एक एक करके इसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पहले हम इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने ये सुना, ये श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान की 3 शक्तियां काम करती है। कोई भक्त बताएंगे कि भगवान की ये तीन शक्तियां कौन कौन सी है? कोशिश करिए कोई भक्त बताने का। हरे कृष्णा, कोई भक्त बताने का चेष्टा करेगी भगवान की 3 प्रकार की शक्ति कौन सी है? परा और अपरा शक्ति प्रभु जी, या अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति। बहुत सुंदर। तो एक शक्ति है भगवान की, ठीक है, जो है पराशक्ति, जिसको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति, जिसको बोलते हैं भगवान की पर्सनल निजी शक्ति। वो किसके द्वारा संचालित होती है? पराशक्ति भगवान की, और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा। फिर होती है भगवान की
अपराशक्ति। अपराशक्ति यानी कि बहिरंगा शक्ति। बोलते हैं कि भगवान भगवत गीता में बताते थे कि हम थोड़ा तत्वों को समझने का अगर हम प्रयास करें और हम चीजों को तत्व से समझे, हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, भगवान बोलते हैं कि ठीक है, हम बहुत बार सोचते हैं कि नहीं, हम थोड़ा ऐसे ही कैजुअल में वे में भगवान का नाम ले लेंगे, थोड़ा बहुत कथा ऐसे सुन लेंगे, ठीक है, और हो गया, ये हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भगवान खुद जो बोल रहे हैं, हम बोलते हैं हमें भगवत प्रेम चाहिए, ठीक है, लेकिन भगवत प्रेम लेने के लिए जैसे आपको मान लीजिए किसी पुरुष से या किसी स्त्री से प्रेम करना है, तो आप उसको अप्रोच करेंगे, वो पुरुष या स्त्री बोलेगा कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, आप सुनने को तैयार नहीं है, नहीं मुझे नहीं सुनना, मेरा इच्छा जो करेगा, मेरा मन करेगा वही करूंगा या करूंगी, लेकिन फिर भी मुझे आपका प्रेम हासिल करना है। तो क्या संभव है? कभी संभव नहीं है। तो इसके लिए बहुत आप ये क्या बोलते हैं, आवश्यक है कि आप जिससे प्रेम करना चाह रहे हैं, जिस भगवत प्रेम करना चाह रहे हैं, भगवान का प्रेम हासिल करना चाह रहे हैं, सेवा हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप ये समझिए या ये सुनिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी वो कैसे पता चलेगा, क्या भगवान सपने में आए थे क्या हमें बोलने के लिए? तो भगवान को जो बोलना था उन्होंने सब भगवत गीता भागवतम के माध्यम से बोल दिया है। हमारे लिए चाहिए कि हम किसी आचार्य के, किसी साधु के अंतर्गत होके इसको सुने समझे। तो हम ये बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य मौजूद है, जिसके माध्यम से बहुत ही सुलभ तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी जटिलता नहीं है। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि जो व्यक्ति मुझे तत्व से समझता है, तत्व से, ठीक है, ना कि केवल सुपरफिशियल ऊपर ऊपर तरीके से, तो निश्चित रूप से उसका ये अंतिम जन्म है, ठीक है। क्या बोलते हैं, जन कर्म चरमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्याग देह पुनः जन्म नैति ममैति सो अर्जुन, फिर वो दोबारा लौट के इस भगवत धाम, इस भौतिक जगत को नहीं आता है, वो भगवत धाम को ही प्राप्त करता है। तो इसीलिए हमें, हमारे लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि हम चीजों को तत्व से समझे, ठीक है। जैसे कि आप जिसे प्रेम करते हैं, आपको उसका और बहुत सारी बारीकी के बारे में आपको जानने की इच्छा करती है। जैसे मान लीजिए कभी हम सुनते हैं, देखते हैं कि कोई लड़का लड़की का एंगेजमेंट होता है, तो फोन में घंटों तक बात करते रहते हैं, बात करते कि नहीं करते हैं, ठीक है, कौन सा कलर आपको पसंद है, क्या खाने में पसंद है, और ऐसे सैकड़ों व्यर्थ की चीज या जो भी आप मान के चलिए, वैसा हम पूछते रहते हैं, पूरा दिन भर हम लगे रहते हैं। तो हम बोलते हैं भगवान के साथ भी हमें प्रेम का रिश्ता स्थापित करना है, तो क्यों ना हम समझे कि भगवान को क्या पसंद है बारीकी रूप से, ठीक है। तो भगवान को पसंद है कि हम उनको डिटेल में समझें, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, ऐसा नहीं कि हम वेदों का 4 लाख अध्ययन करें, श्लोकों का, कम से कम इतना करें कि हम एक भगवत गीता और भागवतम हम पढ़ें। बहुत सारे भक्त यहाँ पर जो भागवतम का बहुत अच्छा से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही इंकरेजिंग रिपोर्ट है, डेली शेयर करते हैं। तो इसमें से एक तत्व आता है, सबसे प्रारंभिक तत्व आता है कि हम बोलते हैं भगवान, ठीक है, तो भगवान कौन है, ठीक है, भगवान की क्या क्या शक्तियां है, शक्तियां मतलब ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बोलते हैं कि भगवान की 3 शक्तियां है, जैसे कि माता जी ने बताया, पहला शक्ति है पराशक्ति, यानी कि जो श्रीमती राधा रानी द्वारा संचालित होता है भगवान का आध्यात्मिक जगत पूरा का पूरा, वो भगवान की पराशक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा होता है भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो दुर्गा देवी द्वारा संचालित होता है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं 15 अध्याय में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, कि ये पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है ना, वो उस आध्यात्मिक जगत का एक क्या प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब। ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप एक पेड़ को देखते हैं, ठीक है, पेड़ में क्या होता है, पेड़ का जड़ नीचे की तरफ होता है, टहनियां ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, पत्ते और ऊपर की तरफ होते हैं, ब्रांचेस जो भी होते हैं, फल सब एकदम टॉप में होते हैं। ये होता है पेड़ के बारे में, पेड़ का स्वरूप। लेकिन मान लीजिए वही पेड़ किसी नदी के तट पे स्थित है और उस नदी के वो लेयर में उसका प्रतिबिंब आ रहा है, तो आपको किस प्रकार से दिखने को मिलता है, आपको दिखेगा कि क्या बोलते हैं, पेड़ नीचे है, सॉरी पेड़ का फल वल जो भी है, ब्रांचेस वगैरह सब नीचे, और उसका जो रूट है वो ऊपर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। तो बोलते उसी प्रकार से ठीक ये पूरा का पूरा भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये भौतिक जगत भी उस आध्यात्मिक जगत से ही आता है, लेकिन यहाँ पर जो वहां पर सही है यहाँ पर गलत है, वहां पर गलत है यहाँ पर सही है, कुछ इस प्रकार का होता है, क्योंकि ये उसका उल्टा प्रतिबिंब है। तो बोलते हैं कि वो
बहुत आध्यात्मिक जगत जो राधा रानी द्वारा संचालित है, वही आध्यात्मिक जगत, वही जगत जब इस भौतिक जगत का में प्रतिबिंब इसका आता है, तो यहाँ पर दुर्गा शक्ति द्वारा संचालित होती है। ठीक है, और दुर्गा देवी का क्या रोल है, भगवत गीता में बताते भगवान कि दुर्गा देवी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है। बोलते हैं मध्याक्षेण प्रकृति स्वते स चराचरम, बोलते मेरी अध्यक्षता में प्रकृति पूरा ऑपरेट करती है। जो भी लोग यहाँ पर इतना पूजा करते हैं दुर्गा शक्ति का, दुर्गा देवी का, सही है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी यदि भौतिक सुख हमें चाहिए, ठीक है, कुछ भी, तो उसका नियंत्रण कौन करती है? दुर्गा देवी। लेकिन लोगों को ये भी जानना चाहिए कि दुर्गा देवी, ठीक है, स्वतंत्र रूप से इसका नियंत्रण नहीं करती है, भगवान की इच्छा से ही नियंत्रण करती है। लेकिन दुर्गा देवी का प्राइमरी कर्तव्य यहाँ पर हमें भौतिक सुख देना नहीं, बल्कि भौतिक कष्ट देना है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगी हुई है। और वो क्या चाहती है? वो वही चाहती है जो भगवान चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? कि जीवात्मा इस भौतिक जगत से निकल के उनके पास वापस आए। ठीक है, और तब तक हम वापस जाने का नहीं सोचते हैं या नहीं मन बनाते हैं जब तक हमें यहाँ पर सुख मिले। तो हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया है किस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जेल में जाता है और जेल में हर प्रकार का सुख यदि उसे मिलेगा, तो कभी भी वो व्यक्ति वापस जाने का नहीं सोचेगा। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है दुर्गा शक्ति के लिए, दुर्गा देवी के लिए, कि यहाँ पर हमें कष्ट दें। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जन्म परंत हम पिटते रहते। तो ये हो गया दूसरा शक्ति, जो कि क्या है? बहिरंगा शक्ति। अब आते तीसरे शक्ति पे। ठीक है, तीसरा शक्ति भगवान की क्या है? तटस्थता शक्ति। जैसे कि समुद्र, ठीक है, और जमीन के बीच का जो होता है, तट होता है, ठीक है, वो कभी सूखता है, कभी गीला होता है। कभी पानी आ गया तो गीला हो गया, पानी चला गया तो सूख गया। तो उसी प्रकार से जितने भी जीवात्मा हैं, ठीक है, हम जो भी है, हम सब जीवात्मा श्रेणी में हैं, ये सब भगवान की तटस्थता शक्ति है। इनको तटस्थता शक्ति इसलिए बुलाया जाता है, आप ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयत्न करें, ये सब तत्व से हमें समझना आवश्यक अनिवार्य है। हमें तटस्थता शक्ति इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पास हमेशा दो विकल्प रहता है, ऑप्शन रहता है। ये दो ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? एक है कृष्ण, दूसरा है माया। ठीक है, हर पल हर क्षण हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। देखिए, बहुत भक्त यहाँ पर बोलते हैं कि प्रभु जी अब माला करना तो हमने प्रारंभ कर दिया है, फिर भी मन बहुत बार भटकता है। ठीक है, आज इस विषय में मैं थोड़ा 2 मिनट इसको चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनती जा रहा है भक्तों के बीच में है। देखिए, माला आप सब भी करते हैं, माला मैं भी करता हूँ। ठीक है, आप सब भी संघर्ष करते हैं डेली, मेरा भी संघर्ष होता है सुबह डेली। ठीक है, हम सब साधक है, साधक की अवस्था में। अभी शुद्ध कोई भी नहीं हुआ, शुद्ध भक्त कोई भी नहीं हुआ है। बोलते हैं कि हमारा माला कितना इफेक्टिव हो, ठीक है, ये इसका 2 भाग है, 2 पार्ट है। एक तो हो गया कि हमारा खुद का कितना सिंसियरिटी, अभ्यास कितना है। ठीक है, हम कितना प्रयत्न करते हैं कि हमारा जब भी मन इधर उधर भागता है, हम उसको बार बार पकड़ के लेके आते हैं। दूसरा हो गया वो पार्ट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप इसको आज समझ लीजिए बढ़िया तरीका से। इसका एक हिस्सा हमारे कंट्रोल में है, आप चाहे उसको 50% बोले या 10% बोले, चाहे आप 90% बोले, एक ही हिस्सा हमारे कंट्रोल में है। नाम हमारा कितना सुंदर होगा सुबह या उस दिन में, वो 2 चीज पर निर्भर करता है। एक हमारा खुद का हिस्सा है और दूसरा हमारा हिस्सा नहीं है। ठीक है, दूसरा जो हमारा हिस्सा नहीं, हालांकि वो भी हमारा हिस्सा है, लेकिन हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं भी जब माला करने के लिए बैठता हूँ, मन, ठीक है, बोलते कि मन का गति सबसे फास्ट है। अभी आप यहाँ पर सोच रहे हैं, एक क्षण में आपका कोई कजन अमेरिका में बैठा हुआ, आप उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, एक सेकंड में आप ये सोचेंगे कि मेरा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ था। क्लास करते करते, ठीक है, मैंने बोला क्लास के बाद, क्लास करते करते आप वो सोचेंगे। क्लास करते करते आपके मन में क्या क्या ख्याल आएगा। तो मन की ये गति है। तो एक्चुअल में जब हम माला करते हैं तो डेली हमें अपने मन के साथ जूझना पड़ता है। इसीलिए भक्त ने प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद, ये जब मैं माला करने बैठता हूँ या बैठती हूँ, उस समय मेरा मन सोचा इधर उधर भागता है। तो प्रभुपाद क्या बोले कि मन को इंपॉर्टेंस मत दो। बोलते मन का क्या काम इसमें? बोलते कि हमें खाली बोलना है और सुनना है। ठीक है, देखिए, हम जब
हम बोलते हैं कि हमारा पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत जाना, ठीक है, उसका मेन केंद्र बिंदु है हम कितना सुंदर माला करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम श्रवण करते, ये करते, वो करते हैं, सबका प्रयोजन यही है कि हमारा माला अच्छा से हो, है ना। बगैर हालांकि श्रवण किए हमारा माला नहीं होगा। ये उसी प्रकार से कि हम कोई बच्चा जाके एग्जाम में लिखता है, ठीक है, वो बच्चा साल भर प्रयास करता है, साल भर मेहनत करता है, लेकिन उसका सफलता डिपेंड करता है कि 3 घंटा में कैसा वो परफॉर्म करता है। साल भर कितना ही मेहनत किया, 3 घंटा नर्वस हो गया तो नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हम दिन भर कितना ही अच्छा हम सेवा करें, श्रवण करें, ये करें, वो करें, ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारा माला सुबह कितना अच्छा से हुआ। लेकिन माला तब तक नहीं हो सकता अच्छा से, जैसे कि बच्चा तब तक से अच्छा उसका एग्जाम नहीं जाएगा जब तक वो साल भर नहीं पढ़ेगा। तो उसी प्रकार हमारा माला वो नहीं हो जब तक हम दिन भर अच्छा से हम नहीं करेंगे। तो बोलते हैं कि ये हम जो माला करते हैं तो हमें एक प्रकार से अपने मन के साथ युद्ध करना होता है, जूझना पड़ता है। तो प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि हमें मन को ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, बल्कि केवल सुनने में हमें फोकस करना है, ठीक है। हम जो एक एक शब्द बोलते हैं उसे हमें सुनना है। ये किस प्रकार से माला असर करता है? माला इस प्रकार से असर करता है ना, बोलते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। ये पिछले 6 महीने में मैंने भी तो 100-200 बार इस चीज को बोला होगा, ठीक है, और मैंने अपने जीवन में कम से कम नहीं भी तो 10-20 हजार बार इसको सुन लिया होगा, नाम और नामी में अंतर नहीं है। लेकिन हम एक कान से सुनते दूसरे कान से हम निकालते हैं। हमें समझना है कि बार बार इसको क्यों बोला जाता है, नाम और नामी में अंतर नहीं है। हम सुन लेते नाम और नामी में अंतर नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत भी इस चीज पे मनन नहीं करते हैं, ये क्या बात हो रहा है, बार बार नाम और नामी में अंतर क्यों नहीं है, और बार बार इसी चीज को क्यों रिपीट किया जाता है क्लास में, हर टीवी लेक्चर में, हर जगह कि नाम और नामी में अंतर नहीं है। तो हमें 2 मिनट रुक के इस पे बहुत गहरा चिंतन करना चाहिए कि क्यों बोला जाता नाम और नामी में अंतर नहीं एक्चुअल में। और यहाँ तक ये बोला जाता है कि नाम नामी से भी बड़ा है, यानी कि कृष्ण से भी बड़ा कृष्ण का नाम है। देखिए, जब भगवान इस धराधाम में थे ना, तब भी बहुत सारे लोग थे, कंस, ठीक है, दुर्योधन, शिशुपाल इत्यादि इत्यादि, और सब भगवान का डायरेक्ट साक्षात्कार करते थे, मिलते थे उनसे जाके। फिर भी क्या हुआ उनका गति, ठीक है, फिर भी उनको हम भक्त की श्रेणी में नहीं काउंट करते हैं। फिर भी हम नहीं बोलते कि नहीं वो तो गोलक वृंदावन चले गए, नहीं, क्यों, वो तो भगवान के डायरेक्ट संग करते थे। लेकिन वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कि केवल नाम के माध्यम से उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लिए, ठीक है। जैसे कि हम हरिदास ठाकुर को देखते हैं, किस प्रकार से सर्वोच्च सिद्धि उन्होंने केवल नाम जप के माध्यम से कर लिया, ठीक है। ध्रुव महाराज केवल उनके गुरु द्वारा दिए गए नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, वो भगवान का साक्षात्कार दर्शन किए केवल 6 महीने का प्रयास से। जो चीज सनक सनातन आदि ऋषि जो है ना, वो उन्होंने कितना जन्म लगा दिया ज्ञान योग के माध्यम से, केवल 6 महीना भगवान को प्राप्त किए। ये नाम की प्रमुखता है। ये तभी होती है जब हम ये मान के चले कि नाम और नामी में भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम नाम भगवान का लेते हैं तो उससे जो ध्वनि आती है, साउंड आती है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं हमें बोल बोल के नाम लेना है। ये साउंड इस जगत का साउंड नहीं है, ठीक है। जैसे ज्ञानी लोग बोलते हैं ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, वैसे बोलते कि ये ध्वनि में इतना ताकत है कि ये ध्वनि से ही पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक है। हम जो भी जड़ वस्तु देखते हैं ना, ये फोन, ये टीवी, ये लैपटॉप, ये टेबल, ये कुर्सी, ये बेड, और ये बिल्डिंग, और ये इतना बड़ा धरती, इतना बड़ा ब्रह्मांड, सारा का सारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है ध्वनि से, साउंड से। यहां तक कि जब आत्यांतिक प्रलय आता है, जबकि वो जीवात्मा वापस से, ठीक है, करोड़ों जन्म के बाद भगवत धाम जाता है ना, वो भी केवल नाम से ही होता है, वो भी केवल ध्वनि साउंड से होता है। फिर भले वो चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, कोई भी योगी हो, किसी प्रकार का योगी, ठीक है, ऐसा नहीं केवल भक्त हरि नाम करके जाते, नहीं, वो लोग भी तभी जाते हैं। जैसे ज्ञानी हो गया, वो ओम बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कि ये साउंड के माध्यम से ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है, ये साउंड का है। तो हम जब नाम लेते हैं ना, तो जो भक्त इस पे जोर देता है पूरा अपने तरफ से कि नहीं मुझे सुनना है, इसमें कोई अंतर नहीं है, पूरा जी तोड़ परिश्रम करता है, तब जाके कम से कम वो 50% को पार करता है, जो चीज हमारे कंट्रोल में है। हम भक्त लोग बहुत बार इसमें हम लापरवाही करते हैं, ठीक है। बाकी 50% का मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम हमारा खुद का जो 50% है, जिससे कि, ठीक है, हम बहुत हद तक प्रसन्न कर सकते हैं नाम प्रभु को, ठीक है, हम उसमें चूक जाते हैं। आप खुद देखिए, हम जब नाम लेते हैं हमारा मन इधर उधर भागता है,
और हम बहुत बार कैजुअल हो जाते हैं, हम उसको लाने का प्रयास नहीं करते। प्रारंभिक अवस्था में ये थोड़ा कठिन है, ठीक है, मैं बहुत नहीं, थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि हम इसको अपना प्रयास पूरा करते तो कम से कम वो 50% में सफलता प्राप्त करेंगे। अब हम आते दूसरा 50% में, ठीक है। ये दूसरा 50% इस पे तय होता है, इस पे निर्भर करता है कि आपने पिछले 24 घंटा में किस प्रकार से अभ्यास किया है, मतलब किस प्रकार से सेवा किया है, कितना आपने श्रवण किया है, सुना है, कितना आपने साधु संग किया है। यदि आपका पिछला 24 घंटा पूरा रूखा सूखा रहा, आपने एक क्लास सुना उसके बाद सब बंद, अब इसको कल ही देखेंगे, एक बार माला किया, उठा के रखा, भैया टेंशन खत्म मेरा, कैसे जैसे तैसे करके मैंने 16 माला किया है, और दिन भर आप एकदम भी कृष्ण भावना भावित नहीं रहे, तो वो बाकी का 50% में आपका दूसरा दिन रिफ्लेक्ट करता है। इसके साथ उस 50% में और भी होता है, ठीक है, वो बाकी चीजें क्या है कि क्या आपने कोई नामापराध किया है। तो यहाँ पर हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि यदि हमें नाम में रुचि या श्रवण में रुचि इत्यादि नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध किया है। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपराध मुक्त होके अपना पूरा प्रयत्न करके 100% करके करें। अब चलिए मैं ये बोलता हूँ आपको, थोड़ा इसको चर्चा को आगे ले जाते हुए, कि मान लीजिए हम बहुत ही दुष्कृतिवान है, हमारे अंदर एकदम भी सुकृति नहीं है, ठीक है, वो जो बाकी 50% वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने इतना पिछले अपने जीवन में पाप किया है, तो क्या हमें फिर कैसे रुचि आएगी। तो इसका भी जवाब यही है कि ये जो 50% आपके कंट्रोल में है, यदि इसको आप जी तोड़ करके आप मेहनत करके आप प्रयत्न करते हैं, हो सकता है कि आपको पूरा फिर भी आपका मन भटक रहा है, पूरा कंट्रोल में नहीं आया, तो भी निश्चित रूप से भगवान आपसे प्रसन्न होके एक दिन मैनिफेस्ट करेंगे उस नाम में। बोलते कि अगर हम केवल नाम लेते ना, नाम से भगवान का रूप, लीला, गुण, महिमा सब उससे अपने आप निकल के आता है, अलग से हमें कुछ भी करने का प्रयत्न नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं कि, तो मैं ये बता रहा था कि हम बोलते हैं कि जो तटस्थता शक्ति होती है उसके पास हमेशा ऑप्शन रहता है, ठीक है, हमेशा एक स्वतंत्रता रहता है कि कृष्ण और माया में चुने। जैसे कि हम सभी ने क्या चुना है, माया, इसलिए हम यहाँ पर है। तो ये जो हमारे पास ये जो हमारा फ्री विल है, स्वतंत्र है कि हम कृष्ण चुने कि माया चुने, ये एक्चुअल में हर पल हमारे पास रहता है, हर पल। आप ये मान के चलिए भगवान हमें एक जीवन में बहुत ज्यादा वो ऑप्शन देते हैं, ठीक है, बहुत लंबा समय देते हैं कि हम उनके पास आ पाए। एक 70-80 वर्ष का जो जीवन होता है बहुत लंबा समय होता है। यहाँ तक कि हम जो माला भी करते हैं ना, मैं अब उस पर आता हूँ, माला करते हैं तो मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा हम जो भी माला करते हैं, पूरा का पूरा 2 घंटा एक एक पल हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम माया का चयन करें कि हम कृष्णा का चयन करें। जब हमारा मन भटक रहा है और हम उसको यहाँ पर लेके खींच के नहीं लेके आ रहे हैं, तो समझिए कि हमने माया का चयन किया है। अगर हम दृढ़ संकल्प होके कृष्ण का वो हम चयन करें, तो कम से कम वो 50% जो हमारे हाथ में है उसको हम बेहतरीन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर पल आपके पास दिन भर में 24 घंटा में ऑप्शन रहता है। ये क्लास खत्म होगा मान लीजिए 5:45 बजे, उसके बाद आपके पास फिर भगवान ऑप्शन देंगे कि क्या माया कि मैं, यहाँ तक कि क्लास करते करते आपका मन इधर उधर भटक रहा है, वो सब भगवान ऑप्शन दिए हैं। इतना भगवान ऑप्शन देते हैं हमारे लाइफ में, लेकिन हमें लगता है कि ये तो हम तो पतित है, पता नहीं भगवान नहीं चाहते कि हम भक्ति करें, भगवान ही नहीं चाहते। तो ये बद्ध जीव का सबसे पहला क्या खूबी है कि हर चीज में ये भगवान के सिर पे ये फोड़ता है जो भी ब्लेम है कि भगवान नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते मैं ऐसा करूं, भगवान चाहते ही नहीं कि मैं भक्ति करूं, ठीक है। तो देखिए, तो कम से कम आप इसको अप्रिशिएट करिए, भगवान हमें कितना विस्तृत ऑप्शन देते हैं कि हम भगवान को करें क्या करें। यहाँ तक कि भगवान इस कलयुग में आके बोलते हैं कि कुछ नहीं करो, ठीक है, अपना जो भी कार्य है वो करो, केवल वो कार्य में मुझे बीच में ले आओ, ठीक है, मुझे केंद्र बिंदु बना दो। तो कार्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप गृहिणी है, ठीक है, आप चाहे कोई ऑफिस जाते हैं, आप चाहे पढ़ाई करते हैं, कृष्ण को यदि आप सेंटर में ले आए तो वो संभव है सब चीज में। आप वो करते करते आप जा सकते हैं। 14 महाजन में भगवान की जो 14 महाजन बोल रहा हूँ, भगवान के जितने भी शीर्ष के भक्त हैं, ठीक है, ये सब में आप पाएंगे कि जैसे गौर लीला में भगवान के जो मेन भक्त हैं, ठीक है, पार्षद है, वो अधिकतर आपके कौन है, गृहस्थ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचारी है, सन्यास है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जब खुद भी उनका प्राकट्य हुआ था, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं सन्यास लूं, ठीक है,
वो जानते हैं कि 10,000 साल में ये जो गृहस्थ है यही इस परचम को लहराएंगे, लेकिन उनको मजबूरन में संन्यास लेना पड़ा, ताकि उस समय तो संन्यास लेना थोड़ा आवश्यक हो गया था। हम कभी चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। यहाँ तक कि एक बार प्रभुपाद जा रहे थे, ठीक है, कहीं पर, तो वहां पर अपने शिष्य को बोलते हैं कि देखो ये मंदिर, आज के डेट में जो मंदिर है ना हमारा इस्कॉन का, यहाँ पर जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं सब इसी मंदिर में रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा इस कृष्ण भावना भावित में कि मैक्सिमम डिवोटी, ठीक है, मैक्सिमम भक्त जो होंगे वो मंदिर में नहीं रहेंगे। बोलते 99% लोग मंदिर के बाहर रहेंगे, क्योंकि उस समय 1970 का दशक में इस्कॉन जितने भी भक्त हुआ करते थे सब मंदिर में आके रहते थे। आज हम देख रहे कम से कम नहीं तो 95% लोग मंदिर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। और आने वाले समय में 99% लोग बोलते हैं गृहस्थ रहेंगे, जो कि इस पूरे के पूरे सुनहरा गोल्डन पीरियड जो कितने वर्ष का है, अपना 10,000 वर्ष का है, ठीक है, उसमें ये पूरा परचम लहराएंगे। तो हमें ये समझना है। तो ये जो जीवात्मा, हम जो जितने भी जीवात्मा है, ठीक है, इनके लिए कलयुग में एक सेल लगा है कि आओ और तुरंत भगवत धाम जाओ। अगर हम गुरु साधु शास्त्र से बने रहेंगे, हम वहां से विचलित नहीं होंगे। अगर एक शब्द में बोलूं तो अगर हम प्रभुपाद के तात्पर्यों में पूर्ण रूप से टिके रहेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। प्रभुपाद ने हमें जो दे दिया है ना भगवत गीता भागवतम के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने ये सिस्टम बनाया जहां पर उनके शिष्य हैं वो दीक्षा दे देंगे, आपको माला पकड़ा दिया, नाम पकड़ा दिया, अब आप अपने में आपको भगवत धाम का सफर अपने आप करना। नहीं, भागवतम में ही प्रभुपाद ने जो हमें दे दिया है ना, हम उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने चर्चा किया कि चलिए ठीक है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं स्वल्पस्य, कि थोड़ा सा भी कोई भक्ति में आगे बढ़ेगा ना, अगर बढ़ता है तो उसका नुकसान नहीं होता। वो अगर यहाँ पर आदमी 20% ही भक्ति इस जन्म में करता तो अगला जन्म में वो 21% करेगा, उसका कभी भी हानि नहीं होता, स्वल्पस्य। लेकिन तो ठीक है, ये बात अपने आप में ठीक है कि हम अगला जन्म लेंगे जो लेंगे, हमें इसके बाद का भक्ति करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे हम निकलेंगे। लेकिन आज तक किसी भी आचार्य ने ये नहीं बोला है क्या कि एक जन्म में आप भगवत धाम जा सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से हमें सुनना समझना है, ठीक है। मैं बार बार हर क्लास में आपने देखा होगा इसी मुद्दे को उठाता हूं और ये मुद्दा पे ही क्लास चला जाता है, ताकि हमें ये दृढ़ संकल्प हो कि हम सब के लिए, हम जिस भी अवस्था में हैं, हमें अपना वर्ण या आश्रम चेंज करने की, बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम उसी वर्ण और आश्रम में रह के वो प्राप्त कर सकते हैं। अरे ध्रुव महाराज को जब भगवान ने आके दर्शन दिया था, ठीक है, 5 वर्ष के आयु में, तो क्या बोला कि तुम छोड़ के जंगल चले जाओ, वहां पर करो। नहीं, भगवान ने दर्शन किया, बोल दिया कि इसके बाद तुम इस जन्म के बाद आध्यात्मिक जगत जा रहे हो। उसके बाद बोला कि तुम जाके वो पूरा का पूरा राज्य करो। उसके बाद उन्होंने शादी किया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। वैसे प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की अवस्था में जब भगवत प्राप्ति किए हैं, उसके बाद कितना लंबा उनका जीवन हुआ सुतल लोक में या पताल लोक में, ठीक है। तो वहां पर वो गृहस्थ जीवन करके वो उन्होंने अपना बिताया। तो ये हमारे समझना बहुत अनिवार्य है। केवल एकमात्र प्रभुपाद है जो बोलते हैं कि एक जन्म में आप भगवत धाम जा सकते हैं। आप 16 माला करिए, 4 नियम का पालन करिए, ठीक है, थोड़ा बहुत सेवा कर दीजिए जितना आपसे हो पाए, ठीक है, प्रचार में, इसमें उसमें। निश्चित रूप से बोलते मेरे पास बैकडोर की है। यहाँ तक कि हमारे परंपरा है, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब आचार्य बोले कि 3 जन्म आपको लगेगा, ठीक है। बाकी योगी और ज्ञानी इनको कई सैकड़ों साल जन्म लग जाता है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य आके बोले कि इतना जन्म नहीं लगेगा, केवल 3 जन्म। पहला जन्म में आप नामाभास के स्तर पे रहोगे, 3 स्तर होता है नाम लेने का, ठीक है। पहला जन्म में आप नामापराध के स्तर पे रहोगे, दूसरे जन्म में आप नामाभास में आओगे, और तीसरे जन्म में आप शुद्ध नाम करके भगवत धाम जाओगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो 64 माला को भी घटा के 16 माला किया, आप बोलते एक जन्म में आप जा पाओगे। भागवतम में इसका उल्लेख आता है, बोलते हैं कि भगवान यदि मेरा शुद्ध भक्त, ठीक है, जो भी प्रोसेस बता दे कि ये प्रोसेस से आदमी भगवत धाम जा सकता है, तो मैं बाध्य हो जाता हूं उस प्रोसेस से उस जीवात्मा को अपने धाम लाने के लिए। अगर मेरा शुद्ध भक्त ये बोल देना कि आपको उल्टा दिन में 10 मिनट उल्टा रहना है, ठीक है, शीर्षासन करना है, उससे आपको भगवत धाम जाने को मिलेगा। कौन? शुद्ध भक्त भगवान का। तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उस प्रोसेस से लेके आए। लेकिन फिर हमें समझना है कि शुद्ध भक्त होता कौन है। शुद्ध भक्त करोड़ों में एक होता है, ठीक है।
बोलते हैं कि मैं भागवतम के एक तात्पर्य में कल पढ़ रहा था, बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त में इतना क्षमता होता है ना, मतलब प्रभुपाद इसमें कंपेयर कर रहे थे कि एक चेतना से पूरा का पूरा ब्रह्मांड का चेतना बदला जा सकता है। तो वहां करते करते प्रभुपाद बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त पूरे के पूरे ब्रह्मांड को भगवत धाम लेके आ सकता है। एक शुद्ध भक्त के अंदर ये क्षमता होती है, तो वो शुद्ध भक्त हमें देखना पड़ता है। और इस प्रकार के शुद्ध भक्त का वर्णन आता है, ठीक है, शास्त्रों में। ऐसे शुद्ध भक्त जो आके पूरा का पूरा, ठीक है, युग बदलने वाले होते हैं, परिवर्तन उनका, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि हमने कहीं टीवी में देखा, यूट्यूब में देखा और फिर हमें लगा कि हाँ यही है, नहीं। बोलते हैं कि उस प्रकार का शुद्ध भक्त का वर्णन आता है शास्त्रों में। और हम देखेंगे किस प्रकार से शिला प्रभुपाद के बारे में कई शास्त्रों में दिया गया है। यहां तक कि ये भक्ति विनोद ठाकुर, ठीक है, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय में बोले थे कि बहुत जल्दी एक ऐसे महान आत्मा का आविर्भाव होने वाला है जो इस 10,000 साल का जो गोल्डन पीरियड है इसका पूरा का पूरा नींव रखने वाले हैं। ऐसे हमारे शिला प्रभुपाद। तो आते वापस इसमें, तो बोलते हैं कि हम भगवान की तटस्था शक्ति है, ठीक है। तो ये समझाते हुए फिर आगे इसमें बताते हैं इस तात्पर्य में, इस दूसरे श्लोक के भक्ति उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में, कि जो भी भगवान के तटस्था शक्ति, वो तटस्था शक्ति जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमेशा भगवान की पराशक्ति के संरक्षण में रहते हैं। वो भले फिर इसी भौतिक जगत में दिखें, लेकिन वो कभी भी महामाया यानी कि दुर्गा शक्ति के संरक्षण में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये तो शुद्ध भक्त हैं, फिर भी इनको बीमारी हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं। ये भगवान की पराशक्ति के नियंत्रण में, ये सब लीला करने के लिए ऐसा उनका हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और बोलते हैं कि उसके विपरीत ये जो भी महान भक्त हैं, इनको भगवत गीता में क्या बोलते हैं, महात्मा, ठीक है। महात्मानस्तु मम पाता दैवी प्रकृति में आश्रय। ये जो महात्मा होते हैं ये दैवी प्रकृति के आश्रय में होते हैं। वहीं दूसरे तरफ होते हैं कौन, दुरात्मा। और ये दुरात्मा जो होते हैं वो दुर्गा शक्ति के नियंत्रण में रहते हैं, ठीक है। और बार बार यहाँ पिटते रहते हैं। बोलते हैं कि ये जितने भी दुरात्मा और महात्मा में अंतर क्या होता है, अगर हम इसको बहुत सरल शब्दों में समझें, महात्मा वो होते हैं जो जिनको अपना स्वरूप बोध हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, ठीक है। उनका एकत्व हो जाता भगवान के साथ, एकत्व हो जाता भगवान के साथ। इसका मतलब नहीं कि भगवान में जाके समा जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। 5 प्रकार की मुक्ति होती, जिसमें एक मुक्ति ये होती है कि सायुज्य मुक्ति, जिसको भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। बोलते हैं ये आध्यात्मिक आत्महत्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड है ये, ठीक है। क्यों, आप अपना स्वरूप छोड़ देते हैं, भगवान में जाके विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जब भगवान में विलीन हो गए हैं तो आप भगवान का सेवा कैसे करेंगे। अब केवल ये चाहता है कि मैं हमेशा भगवान की सेवा में रहूं। क्यों, क्योंकि उसको बनाया ही गया है कि सेवा करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ऐसे हम समझे कि एक कंपनी है, टोयोटा कंपनी, वो गाड़ी बनाती है, ठीक है। जो गाड़ी बनाएगी तो गाड़ी का चक्का, उसका बॉडी, उसका ग्लास और अनेक प्रकार की चीजों का भी निर्माण करेगी। अब वो बनाई है गाड़ी का चक्का किस लिए, इसलिए कि वो उसके सतह पे, ठीक है, लगे और उसको मूव करने में मदद करे। अब वो चक्का निकल के बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो गाड़ी के ऊपर रहना है, ठीक है, ये रोल नहीं करना है, अपना अलग रोल है। तो उसका पूरा का पूरा गाड़ी में भी कहीं पर फिटमेंट होगा, कहीं पर बैठेगा, वो नहीं बैठेगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि हाथ इतना एक्टिव होता है, ऐसे करता है, वो करता है, इसका इतना वैल्यू है। लेकिन कोई हाथ को काट दे और जमीन में छोड़ दे तो उस चींटी आके उसको केवल खाने लगेगा। तो ये जो भी दुरात्मा होते हैं ना, ये अपना अलग से अस्तित्व बनाने का चेष्टा करते हैं, ठीक है। अलग से अस्तित्व मतलब कृष्ण के दास के विपरीत होके जो अस्तित्व होता है, वो अपने आप को स्वामित्व का भावना रखते हैं कि नहीं मैं कंट्रोलर हूँ, इंजॉयर हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो बोलते हैं कि ये अपना स्वरूप बोध भूल चुके होते हैं। वही इसके विपरीत में जो भगवान के, ठीक है, भक्त होते हैं, वो अपना स्वरूप जानते हैं कि हर परिस्थिति में हमें भगवान की सेवा करना है, चाहे फिर वो स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे कहीं पर भी है। नरक जाने को भी तैयार होते हैं। जैसे कि हमने सुना था कि जो भी गोपियां होती है, ठीक है, बोलते हैं कि हमें नरक जाने को मंजूर है अगर हमारे चरण के धूल से, ठीक है, कृष्ण के माथे का दर्द खत्म होता है। तो ये भाव होता है भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का। इसीलिए उनको बोला था महात्मा। तो भगवान से एकत्व प्राप्त करते हैं। एकत्व मतलब ये नहीं कि भगवान में जाके विलीन होते हैं, मतलब उनका चेतना
भगवान की चेतना के समतल में आके खड़ा हो जाता है। देखिए शास्त्रों के माध्यम से हमें जैसे एक जगह बोलते हैं नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम, ठीक है, बोलते हैं कि हम भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। हमारे अंदर भी चेतना है, भगवान के अंदर भी चेतना है, लेकिन हमारा चेतना या हमारा जो क्या बोलते हैं आकार वो बाल के 10,000 भाग के समान है, ठीक है, बाल के ऊपर भाग के 10,000 हिस्सा के समान है। लेकिन भगवान का आकार क्या है? भगवान का आकार इन्फिनाइट है, ठीक है, असीमित आकार है। लेकिन अगर हम क्वालिटी का बात करें, ये हो गया आकार, क्वालिटी का बात करें तो हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है। लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना, समुद्र का एक बूंद हो चाहे पूरा का पूरा समुद्र हो, दोनों ही खारा है। उसी प्रकार से जीवात्मा और भगवान दोनों सच्चिदानंद है, लेकिन हम इतने से और भगवान क्या है? असीमित है, ठीक है। तो बोलते हैं कि एक्चुअल में देखा जाए ये दुख सुख कोई भी जीवात्मा को नहीं होता, हमें दुख सुख नहीं होता आत्मा के लेवल पे। लेकिन क्योंकि हम ये शरीर का आवरण कर लेते हैं, ठीक है, ये शरीर को हम कपड़ा के समान पहन लेते हैं, इसलिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कपड़ा पहन के जा रहा है, उसके कपड़े में इंक गिर गया तो क्या बोला जाता है? अरे ये गंदा हो गया, ठीक है, कैसा दिख रहा है, कपड़ा में कीचड़ गिर गया। लेकिन वो व्यक्ति को हो सकता है कुछ नहीं हुआ हो अंदर से, लेकिन उसका कपड़ा मैला हो गया। तो उसी प्रकार से जब जीवात्मा अपने आप को आसक्त कर लेता है इस शरीर में, ये अपने आप को ये शरीर मान के चल लेता है, ये भूल जाता है कि मैं इसके बियॉन्ड जाके आत्मा हूँ, ठीक है। ये शरीर का जो डेजिग्नेशन होता है कि मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं भिखारी हूँ, ये सब अपने आप को मानने लगता है ना, मतलब तब इसका मतलब वो अपने आप को इस शरीर मान के चल रहा है। वो भूल गया कि मैं इसके अलग मतलब बियॉन्ड जाके मैं केवल आत्मा हूँ, तब उसको ये सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन एक्चुअल में शास्त्र बताते हैं कि वो जीवात्मा को कोई अनुभव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के समान सच्चिदानंद है। इसीलिए बताया जाता है कि ये भौतिक जगत क्या है? एक स्वप्न के समान है। स्वप्न मतलब ये नहीं कि ये इसका रियल में अस्तित्व नहीं है, इसका रियल में अस्तित्व है, ठीक है। ये जो मायावादी इत्यादि, ठीक है, ये लोग होते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं ये तो स्वप्न के समान है, मतलब ये रियल है ही नहीं, आप उठोगे तो सब खत्म, कुछ नहीं आपको फील होगा। नहीं, बोलते हैं भगवान भगवत गीता में दुखालयम अशाश्वतम, ये टेम्पोररी है लेकिन अनरियल नहीं है। भौतिक जगत रियल है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसको स्वप्न जब हम बोलते हैं इसका ये अर्थ होता है कि आत्मा के लेवल पे हमें ये जो भी सर्दी गर्मी सुख दुख महसूस नहीं होता है। जिस प्रकार से हम एक और उदाहरण समझते हैं, मान लीजिए आप कोई व्यक्ति सो रहा है, सपना में देख रहा है कि उसको कभी कभी सपना आता है कि वो पानी के ऊपर, ठीक है, उसको एक बहुत बड़े समुद्र में लाके छोड़ दिया गया है। अब वो हैरान परेशान, अरे मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से, मैं तो मर जाऊंगा। अभी उसको रस्सी में इतना ऊंचा 100 फीट ऊंचा रस्सी में चलाया जाता है, ठीक है, बहुत लोगों में ऐसा स्वप्न आता है। उसे लगता है अभी तो मैं ये पता नहीं मेरा क्या होगा, ठीक है। और इस प्रकार से बहुत सारे स्वप्न आते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब अपना सीए का पढ़ाई कर रहा था, मेरा पहला अटेम्प्ट भी नहीं हुआ क्लियर, यहाँ तक कि दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, उस समय रिजल्ट भी थोड़ा वैसे था, तीसरा अटेम्प्ट में जाके हुआ। मुझे कई वर्ष तक सपना आया ये रात को कि मेरा अभी ये एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और जब भी सपना आता हर बार मैं एकदम घबरा जाता, अरे अभी एक ग्रुप बाकी है, इसको पढ़ना है करना है। तो देखिए ये इंप्रेशन आदमी के माइंड में कब तक चलते रहता है। तो वो जो सपना होता है 3-4 घंटे का, उसमें क्या वो व्यक्ति परेशान नहीं होता, परेशान होता है, लेकिन एक्चुअल में उसको कुछ हुआ? एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन परेशान हुआ वो, ठीक है। उसी प्रकार से जितने भी जीवात्मा है, ठीक है, ये सब परेशान तो हो रहे इस भौतिक जगत में, भले एक्चुअल में इनको नहीं हो रहा हो, लेकिन ये स्वप्न की स्थिति है कि हमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पर वो बार बार इस भौतिक जगत में पिटते रहता है। तो हम क्या बोल रहे थे, सॉरी, हम कहां से स्टार्ट किए थे? तीन तरह की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे प्रभु जी, तटस्थ शक्ति, दुरात्मा, महात्मा के बारे में बात कर रहे थे। दुरात्मा जो भी होते हैं वो अपने आप को स्वामी मान के चलते हैं, और जो महात्मा होते हैं उनका भगवान से एक तत्व होता है, क्योंकि चेतना उनका भगवान में आके समा जाता है। वो जानते हैं कि मुझे भगवान की सेवा करना है। जैसे मान लीजिए एक कोई अंबानी के कंपनी में कोई व्यक्ति एम्प्लॉय होता है, ठीक है,
कोई व्यक्ति बहुत सीनियर एम्प्लॉय होता है, मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ है, ठीक है, इतने ऊंचे पोजीशन में बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति बहुत बार अपने आप को क्या मान के चलता है कि मैं तो अंबानी हूँ, यानी कि अंबानी ग्रुप का जो भी नफा नुकसान है मेरा ही नफा नुकसान है, ठीक है, वो अपने आप को एकदम अलग नहीं मानता है। और यहाँ तक कि जब वो अपने दिन भर के 24 घंटा में, या फिर ऐसा बोले कि अगर वो 16 घंटा जगह रहता है तो 16 घंटा में 12 घंटा अंबानी के साथ ही रहेगा, यहाँ तक कि दिन में खाएगा भी अंबानी के साथ, घर भी जाएगा उसके, उठेगा बैठेगा। तो बहुत बार ये एकदम कहना मुश्किल हो जाता है कि ये अंबानी का परिवार वाला है कि बाहर वाला है, ठीक है, इस प्रकार से एकदम मिल जाता है। बहुत बार अंबानी अपने बेटे को भी उससे नहीं मिलेगा, उससे हो सकता है आधा घंटा दिन भर में मिलेगा, लेकिन इस व्यक्ति से जो कंपनी का भले एक एम्प्लॉय है उसके साथ 10 घंटा उसके साथ गुजारेगा, इतना उसको वैल्यू होगा। तो उसी प्रकार से तो हम क्या बोलेंगे, चेतना दोनों का जाके एक जगह मिल गया है। अगर रिलायंस का प्रॉफिट अप डाउन होता थोड़ा बहुत तो उसका भी लाइफ वैसे अप डाउन होता है जैसे अंबानी का होता है। तो इस प्रकार से ये भक्त का ये स्थान होता है। प्रधानमंत्री मोदी के घर में जो भी बनेगा, ठीक है, तो उनका रसोईया भी वही खाएगा, कोई अलग से कुछ खाएगा। तो एक तरह से एक लेवल के बाद वो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते नहीं मैं अपना अलग से पूरा का पूरा साम्राज्य क्रिएट करूं, भौतिक जगत क्रिएट करूं। तो अगर मान लीजिए जो टोयोटा कंपनी जो चक्का बनाई है वो उसको इस तरह से बनाई नहीं कि उसका और कोई प्रयोग हो सके, ठीक है, तो वो यदि और किसी भी रूप में हम उसका प्रयोग लेने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। उसको बनाया ही इस प्रकार से गया है कि हम उसको केवल कार में लगा के क्या बोलते हैं उसका मूवमेंट करने के लिए वो हमें हेल्प करे। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। समय हो गया, आज हम 5 मिनट थोड़ा कुछ प्रश्न उत्तर के लिए छोड़ेंगे, फिर अगले क्लास से हम ये जो 6 चीज जो भी अनुकूल है इस पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी कोई भक्त का कोई प्रश्न हो तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे हम बार बार सुनते हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो दुखालयम तो है, ठीक है, लेकिन अशाश्वतम क्यों? क्योंकि संसार तो है ही ना, मतलब अगर हम मटेरियलिस्टिक दृष्टि से देखें तो वैसे तो सृष्टियां बनती और समाप्त। मटेरियलिस्टिक तरीके से देखा जाए तो जैसे बताते हैं कि संसार कब तक है, ठीक है, जैसे कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी कितना लंबा आयु होता है और ब्रह्मा जी की मृत्यु पे पूरा का पूरा महाप्रलय आता है, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है। जब महाविष्णु, ठीक है, सांस अपना खींचते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर में जाके समा जाता है। तब जितना भी जो प्रकृति होता है जिसको महामाया संचालित करती है वो प्रकृति वो अनमैनिफेस्ट हो जाती है, अप्रकटीय हो जाती है। वो महातत्व के रूप से उसका प्राकट्य होता है, ठीक है, और वापस वो प्रधान में चली जाती है। प्रधान का अवस्था होता है जब वो अप्रकटीय होता है। महातत्व में आके वो प्राकट्य होती है जब सतोगुण, जब सब इक्विलिब्रियम की स्टेज में रहती है, शुद्ध सतोगुण में, और उसके बाद उसका प्राकट्य होता है तो वापस से प्रधान की अवस्था में चली जाती है जहां पर 24 एलिमेंट जाके, ठीक है, अपने इक्विलिब्रियम की स्टेज में आके रह जाते हैं। ये भागवतम में इसका पूरा चर्चा है माता जी। तो इसीलिए इसको अशाश्वतम, मतलब ये टेम्पोररी है, मतलब ऐसा नहीं कि अशाश्वतम खत्म नहीं होता, अप्राकट्य होता है इसका। प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी की जो बुक है जन्म और मृत्यु से परे, उसमें लिखा है कि जो भक्त है उसकी मृत्यु कभी भी हो जाए तो ठीक है, मतलब उसका पतन नहीं होता, चाहे सूर्य उत्तरार्ध में हो चाहे दक्षिणार्ध में हो या सुबह हो शाम हो कभी भी हो। तो ये बात सत्य है कि अगर किसी भक्त की ऐसी इमीडिएटली अचानक से लंबा चौड़ा लिस्ट अर्जुन को देने के बाद योगी के बारे में कि जब उत्तरायण में जा रहा है, दक्षिणायन में जा रहा है इत्यादि इत्यादि, तब उसको अगर शरीर छोड़ता है तब उसको मोक्ष प्राप्त होता है, पूरा लंबा चौड़ा कहानी बताने के बाद अर्जुन को बोलते हैं भैया तुम घबराओ मत, ठीक है, तुम भक्त हो, तुम्हारे लिए सब अप्लाई नहीं करता है। वो समय शुद्ध है जब भक्त आता है, वो समय खराब है जब भक्त जाता है। मतलब भक्त जाता है वो तो भगवत भक्त आना जाना दोनों ही शुभ है, मतलब खराब मतलब इन द सेंस कि एक बाकी भक्त का जो विरह होता है ना, तो बाकी भक्तों के लिए वो सबसे कष्ट का समय है। तो भक्त आना जाना सभी समय शुभ अपने आप हो जाता है। भगवान जब आए हैं जन्माष्टमी के समय तो क्या बहुत शुभ समय था? नहीं, वो शुभ समय नहीं था। लेकिन जो जितने भी ग्रह नक्षत्र है जो शुभ अशुभ तय करते हैं, वो सारे के सारे ग्रह नक्षत्र भगवान के सामने हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, तो उनको क्या शुभ अशुभ टच करेगा? तो ये भक्तों के लिए नहीं है कभी भी।
ये सनी एक भक्त बोलते हैं प्रभुपाद को आके कि प्रभुपाद अब मैं थोड़ा समय रुक के भक्ति करूंगा, ठीक है, अभी मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं एक ज्योतिषी को दिखाया तो बोले कि अभी तुम्हारा राहु ठीक नहीं चल रहा है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि कृष्णा इन वन किक ही विल सेंड थाउजेंड्स ऑफ राहु अवे, मिलियंस ऑफ राहु अवे। बोलते कि कृष्णा के एक ठोकर से ऐसे करोड़ों राहु कहाँ चले जाएंगे उड़ के ना, उसका वो नहीं है। तो बोलते हैं तो भक्त को फर्क नहीं पड़ता है, राहु शनि केतु ये सब चीज, वो सम्मान करता सबका जितने भी है, लेकिन जो शरणागत रहता है फिर उसको फर्क नहीं पड़ता, वो परे रहता है। प्रभु जी एक और छोटी सी, प्रभु जी जैसे मृत्यु के बाद अपनी बॉडी को किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में डोनेट कर सकते हैं अगर जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, तो क्या ये शास्त्र सम्मत होगा? नहीं, इसमें देखिए ये थोड़ा बहुत चर्चा का विषय है। देखिए इसको कभी अलग से लेंगे, बहुत डिटेल में इसको समझना पड़ेगा माता जी। हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। Even I had the same doubt, Prabhuji. Even I wanted to donate my eyes and donate with my body after my death, but I don't know how it is. Because I need to. ये टॉपिक को किसी क्लास में हम उठाएंगे कभी और क्लास में। हाँ माता जी का expert, because my sister is also doctor, my cousin is also doctor, and I want to also donate because instead of getting buried. मैं केवल इसको एक शब्द में बोल के करता हूँ, यदि आप डोनेट करते हैं अपना आँख, ठीक है, और वो किसी क्रिमिनल के पास जाके वो उसी आँख का काम प्रयोग लेके किसी महिला के साथ बहुत दुष्कर्म करता है, कुछ करता है, तो हमें इसको मतलब ये मैं यहाँ पर कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ कि सही गलत है, इस पे थोड़ा डिस्कशन करना होगा, हम इसको कभी करेंगे। आप निमित्त मात्र बन गए उस चीज का, ठीक है, फिर हम ये नहीं बोल सकते हर चीज अरे मुझे तो पता नहीं था मैंने तो कर दिया। आपने किस चेष्टा से किया? आप क्या सतोगुण में आके किए? नहीं, आप रजोगुण में कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा या कम से कम कुछ होगा। No, bro, it's just satisfaction of Vishnu. Just it is for just whatever charity we do, it is for the satisfaction of Lord Krishna. That's what. So, it is for we are many things which is needed to qualify for donation in goodness, not just one thing. So we'll discuss it. हाँ ठीक है, माता जी का भी माता जी का मैं प्रभु जी ये पूछना चाह रही हूँ। एक सेकंड, स्मिता माता जी का एक बार कोई प्रश्न था, एक बार वो काफी समय से हाथ उठाई थी, एक बार इनको पूछना थी। हाँ मुझे ये पूछना है, हम सब नारियों में दुर्गा जी की शक्ति है क्या? अच्छा ठीक है, इस पाएंगे। स्मिता माता जी आप भी अपना प्रश्न रखें एक बार। अरे किसी प्रभु जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे बोलते हैं कि जब हम चैंट करते हैं तो उसमें चैंट करो, मतलब चैंटिंग करके अपने वर्ड सुनना है, ठीक है। तो भी तो कई बार मैंने ये सुना है कि जब हम जैसे हमारा माइंड यहाँ भटकता है तो हम भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण कर सकते हैं। इम्पॉसिबल प्रभु जी, यदि हम चैंट करके भी नहीं, अभी कुछ भी स्मरण नहीं करना माता जी, ये बहुत भक्तों के द्वारा गलती होता है, स्मरण करेंगे, हमें क्या लीला स्मरण, ये नाम में सब कुछ है, यही है ना। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक समझिएगा बात को, आपको पता है। अरे कृष्णा प्रभु जी, तो मेरे को बस यही पूछना था कि जैसे कि हम चैंट करते हैं और उसको सुनते हैं तो उसके अलावा हमको कुछ सोचता है, कुछ नहीं दिखता है, तो क्या हमारा ये मतलब प्रोसेस गलत है क्या, या भक्ति को सही नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमारे को कोई मतलब भगवान का या लीला या कुछ भी ऐसे कुछ भी याद नहीं आती, कुछ भी सामने नहीं रहता है। बिल्कुल अभी नहीं आएगा, अभी तो हमारे करोड़ों जन्म का कॉन्टामिनेशन है ना माता जी, वो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन एक दिन निश्चित रूप से आएगा। यदि आप सिंसियरली अपराध से बच के आप करेंगे तो कुछ साल में ही आपको निश्चित रूप से आएगा, यदि आप ठीक से पूरा मेहनत से करेंगे। बोलते कि सबसे बड़ा अपराध क्या पता है? सबसे बड़ा अपराध है कि हम उसको अटेंटिवली चैंट नहीं करते हैं, कि नहीं एक एक शब्द हमें सुनना है। यदि हम एकदम पूरा अटेंटिवली चैंट करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको भगवान इसका आपको आपके सामने करेंगे। आपको लीला स्मरण नहीं भी आ रहा, मान लीजिए अभी, कम से कम आपको इतना समझ में तो आ जाएगा कि हाँ कि कुछ तो हो रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बहुत भीषण बदलाव आया है, आपको समझ में आएगा यदि आप कुछ समय भी आप बहुत इसको गंभीरता से चैंटिंग करेंगे। जी प्रभु जी, मतलब मान लो हम विग्रह याद आते हैं, विग्रह दिख रहे हैं और हमको चैंट करके सुन भी रहे हैं, तो ये पॉसिबल है ना? हो सकता है, मतलब कि मेरे साथ ऐसा होता है कि विग्रह सामने विग्रह आते हैं या विग्रह के सामने झलक आती है, उसको मैं सुनती भी हूँ चैंटिंग को, तो ये पॉसिबल है? नहीं, आप अभी आपको विग्रह का दर्शन होता है क्या अपने आप? मेरे को ये पूछा कि मैं सही जा रही हूँ कि रॉन्ग तो नहीं हो रही? नहीं, आपको अभी अभी वैसे विग्रह का अपने आप वो दर्शन हो रहा है क्या?
तो जी मैं बस वही होती मेरे विग्रह सामने आते हैं, विग्रह के दर्शन हो मेरे को आंखों में विग्रह के दर्शन होते हैं, विग्रह जब आंख बंद कर ठीक है विग्रह माता जी, मैं वैसे ही बता रहा आपको, आप मतलब सभी भक्त को बता रहा हूँ, ये नेगेटिव मत लीजिएगा आप। बहुत बार देखिए क्या होता है ना, हम जब ये नाम लेते हैं हरि नाम, तो एक तो ये बात भी सही है कि स्टार्टिंग में भगवान हमें अपने आप टेस्ट देते हैं, ताकि हमें, जैसे एक सेल्समैन होता है ना, थोड़ा सा आके आपको चिप्स फ्री में खिला देगा, आपको इतना अच्छा लगेगा फिर आप बोले हाँ खरीदना है। जैसे कृष्ण भी सेल्समैन की जैसे पहले हमें थोड़ा थोड़ा स्वाद दे देते हैं स्टार्टिंग में, थोड़ा सा फ्री में स्वाद दे देते हैं, पहले हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन ना हो, ठीक है, ताकि हम उसकी तरफ आकर्षित हों, उसके बाद हम पूरा प्रयास करें। एक तो ये होता है। दूसरा तो वो स्वाद जो आता है वो सही स्वाद रहता है, ऐसा नहीं कोई उसमें इल्यूजन रहता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार भक्तों को थोड़ा सा इल्यूजन भी होता है, ठीक है, हमें इस सबसे बच के रहना है। हमें ये मान के चलना है ना कि नहीं, अभी हम बहुत ही प्रयासरत है, हमें अच्छा से नाम लेना है, एक दिन ये अपने आप रिवील होगा। तो उसके बाद मान लीजिए अगर आपके पास अभी सही रिवील हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो बढ़िया ही है ना, और आपको ज्यादा रिवील होगा। लेकिन हमें मान के चलना है कि अभी हमारा कंडीशन बहुत ही प्रारंभिक कंडीशन है, अभी कुछ नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि हमारे अंदर इतना मैल इतने करोड़ जन्म का है ना, इसको निश्चित रूप से कुछ 5 साल 10 साल, किसी किसी केस में 2-3 साल 4 साल अगर बहुत अच्छा से कर रहा है तो वो समय लगता है और उसके बाद हमें आता है। लेकिन बहुत बार भक्त लोग ऐसा भी करते हैं कि वो खुद से आर्टिफिशियल तरीका से लीला याद करने का करते हैं प्रयास, और या रूप को अपने सामने लाते हैं। और ये भी होता है जब हम लीला थोड़ा बहुत स्मरण करते हैं ना आर्टिफिशियल रूप से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जाप करते समय। नहीं करना है, भले आपको लीला स्मरण करने पर अच्छा लगता है, ठीक है, आप कभी थोड़ा बहुत वो कृष्ण को आप याद करें, अरे सांवला कलर का है, वृंदावन में है, ठीक है, ये लीला हो रहा है, तब आप देखेंगे कि हो सकता है आपका नाम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है। आपको वैसे अच्छा नहीं करना है, आपको केवल नाम लेना है। देखिए बोलते हैं ना, जब ये इसको बांधा गया था, सॉरी इसने कुंभकर्ण, सॉरी इसने मेघनाथ ने हनुमान जी को आगे बांधा था ना, जब अशोक वाटिका को पूरा उजाड़ दिया था, आपको ध्यान में होगा। तो बोलते हैं कि जब ये इसने किस चीज से बांधा था, ब्रह्मास्त्र से बांधा था, ठीक है, हनुमान जी को। और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से जब बांध दिया तो इसने क्या किया, मुक्तापूर्ण उन्हें फिर एक रस्सी से भी बांध दिया वो करने के लिए। एक्चुअल में जैसे ही मेघनाथ ने हनुमान जी को रस्सी से बांधा ना, तो वैसे ही वो ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो गया था। चाहे तो हनुमान जी इसको वो से बाहर आ सकते थे, क्योंकि वो असर नहीं करा था, उनको रावण का राज्य सब कुछ का दरबार देखना था, इसीलिए वो अंदर गए। तो ऐसा हुआ, रस्सी से बांधा तो एक चीज और एडिशनल बांधा, तो गलत तो कुछ नहीं किया। बोलते हैं कि आप कोई भी चीज होता है, मान लीजिए कोई अस्त्र है, इतना महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जब आप वो बांधने के बाद आप एक छोटा सा रस्सी से बांधते हैं ना, तो आप एक तरह से उसके प्रति वो करते, क्या बोलते हैं, मतलब प्रेरणा कर दिए, ठीक है। कहा ब्रह्मास्त्र बांध के भी आपको उस पर वो नहीं आया, आप रस्सी से बांधे। उसी प्रकार से द्रौपदी, ठीक है, बोलते कि द्रौपदी जब क्षीर हरण हो रहा था और भगवान को याद कर रही थी, तब भगवान नहीं आए, दोनों हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी हुई थी, ठीक है, हे गोविंद करे तो नहीं आए। फिर एक हाथ छोड़ दी और भगवान को कर रही थी, पुकारे, तब भी नहीं आए। जब दोनों हाथ छोड़ दी, ठीक है, वो पूर्ण रूप से भगवान को फिर कीना, तब तुरंत भगवान साड़ी रूप में अवतार लिए और फिर प्रकट हुए। तो हमें उसी प्रकार से, अगर नाम में भगवान है, गुरु ने बोला है कि नाम ही भगवान है, तो नाम से ही रूप लीला माधुर्य सब चीज प्रकट होगा, तो नाम से ही प्रकट होगा। हमें कोई प्रयास नहीं करना है कि अलग से हमें थोड़ा रूप के बारे में सोचना है, लीला के बारे में सोचना है, चलो ये भी कर लेते वो भी कर लेते, मतलब हमें वो अभी पूरा यकीन नहीं है कि नाम से ही होगा। गुरु के वाक्य पे यकीन नहीं है। अगर 6 महीना में ध्रुव महाराज को, ठीक है, भगवत दर्शन हुआ तो उनके नाम करने के बल पे नहीं हुआ, उनको इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको नाम दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु से जब नाम मिलता है ना, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो बुक में लिखा हुआ है, कोई भी खोल के पढ़ सकता है, कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि गुरु ने दिया और फिर हमने उस पर वो किया, तब जाके हमें उसका लाभ हुआ। ये प्रभुपाद जी साफ साफ बोलते हैं उस तात्पर्य में, ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे, कोई क्वेश्चन था दुर्गा जी को लेके? हाँ, हम सब नारियों में दुर्गा जी की शक्ति है क्या? नहीं, ये देखिए पहले आप ये समझिए, नारी पुरुष तो छोड़िए, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई इंसान है, सब जीवात्मा है। कोई ऐसा नहीं कि इसमें आप कोई
अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा आसक्त है, ठीक है, दिन भर अपनी बीवी के पीछे रहता है, मरते समय बीवी को ही वो कर रहा, तो अगला जन्म में उसको नारी का वो शरीर मिलेगा। तो थोड़ी ना कि पहले वो दुर्गा जी के अंडर नहीं था, दुर्गा जी के अंडर में आ गया। जितने भी 84 लाख योनि है ना, सब के सब दुर्गा शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में संचालित होते हैं, सब, खाली नारी नहीं, नारी हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। फिर होता क्या है, ये जो क्या बोलते हैं, जब हम भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति करते हैं, तब हम दुर्गा शक्ति के बियॉन्ड चले जाते हैं, तब हम दुर्गा शक्ति द्वारा संचालित नहीं होते हैं, तब हम राधा रानी की शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। एक्चुअली में दुर्गा शक्ति भी राधा रानी से ही, उन्हीं का ही एक वो रूप है, मतलब रिफ्लेक्टेड रूप है जो इस भौतिक जगत को चलाती है, ठीक है। तो उसमें उस तरह से हमें समझना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न है, कोई भक्त का, किसी का कोई प्रश्न?